12th मैथ बोर्ड पेपर का हम आंसर देखते हैं। तो ये कोड है 324EY। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। तो बहुविकल्पी में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए। पहले क्वेश्चन में कह दिया है यदि एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए है तो a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a होगा। तो ये हो जाएगा i के बराबर होगा। ठीक है। ख क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर x dx का मान होगा 1/4 sin 2x प्लस x बाई 2 होगा। ठीक है, ये इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है तो ये देखते हैं तो इसका क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा -1 यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा हमारा क्या कह रहा है, घात होगा, तो घात क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ड़ कह रहा है a बराबर ABC b बराबर 2 3 4, तो a से b तक फलन होगा। तो ये कितना होगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है सभी खंड कीजिए। पहला कह रहा है क tan इनवर्स √3 माइनस साइन इनवर्स -2 का मान होगा। तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं कि अगर हम देखें तो हम tan इनवर्स, ठीक है, √3 बराबर हम थीटा मान सकते हैं। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा। ठीक, तो ये कितने अंश का मान हो जाएगा, ये थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा 10 π/3 और ये हो जाएगा थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/3। तो हम इसको लिखेंगे क्या, π/3। ठीक है, माइनस इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे। तो कॉस से जो क्या हो जाएगा 2π/3। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर आएगा -π/3। ठीक है। तो आंसर आएगा -π/3। ठीक। अब ख कह रहा है यदि सदिश 2i + j + k तथा i - 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप के लंबवत लैम्डा का मान होगा। तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा का मान हो जाएगा हमारा लैम्डा बराबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि PA बराबर 0.6, PB बराबर 0.3 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.18, तो PB/A का मान होगा। तो इसका मान होगा हमारा ये हो जाएगा 0.3। इसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, कह रहा है dy/dx बराबर 2 + y x - 2 का व्यापक हल होगा। तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, log 2 + y बराबर log x - 2 और प्लस c। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा x और y का मान निकालिए। तो x और y का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो x का मान होगा हमारा, x बराबर हो जाएगा क्या 2 2 0 1 और y बराबर हो जाएगा हमारा 5 2 0 और 4। ये हो जाएगा हमारा y का। तीसरे का देखते हैं। कह रहा है यदि a b c तथा b अल्फा बीटा गामा है तो b से a के फलनों तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी बाइजेक्टिव फलनों की संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे घाते 3 यानी 27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिद्ध करना है, तो ये आप लोग किए होंगे। यदि कोई सदिश इकाई सदिश
ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए। तो ये भी आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ बिंदु ए बराबर ए 3-2 और -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, तो कार्तीय समीकरण का रूप का क्या होता है हमारा, तो ये होता है कार्तीय रूप का समीकरण। ये हो जाएगा हमारा क्या, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा क्या, लेमडा बराबर आएगा x - 3/3, ठीक। दूसरा आएगा लेमडा बराबर y + 2/2 और एक आएगा हमारा लेमडा बराबर z + 5/2, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे और ये रहेगा हमारा माइनस में, ठीक ना। ये हो गया कार्तीय रूप का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। तो चौथे का ख का आंसर है π/2, ठीक है। चौथे का ग कह रहा है यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो सिद्ध करने वाला है, आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी सदिश है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट ए का मान होगा, ठीक है। तो इसका मान हो तो इसका आंसर आएगा क्या, -1/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस मॉड में वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर यही मात्रक सदिश दिया होता, मात्रक सदिश, यही कह दिया होता मात्रक सदिश है, तब इसका आंसर आता -3/2 आ जाता, ठीक है। अब मात्रक सदिश तो कहा नहीं है, तो मात्रक सदिश नहीं कहा है तो आंसर यही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा का खंड का ये तो सबसे आसान है, लेकिन घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये क्या है हमारा, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त में ऐसे बनेगा हमारा, तो 4 गुणे छायांकित भाग कर देंगे, चाहे ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन अगर हमें आंसर देखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान है 5, बी का मान कितना है 3, ठीक है। तो दीर्घवृत्त में देखते हैं πAB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई और गुणे ए यानी 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 पाई वर्ग इकाई, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 तथा उनके घनों का योगफल क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो वह संख्या क्या होंगी, 3, 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 3 और 3 होंगी। ये तो सिद्ध करने के लिए है, तो ये सिद्ध आप लोग कर लीजिएगा। और ये घ का जो आंसर है उच्चतम आएगा हमारा, उच्चतम 165 आ रहा है और निम्नतम आएगा हमारा, निम्नतम आ रहा है 110, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये तो सिद्ध करना था, इससे तो आप लोग किए ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा 6वां ख अवकल समीकरण x + 3y² dy/dx बराबर y को हल कीजिए।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दो तरह के आंसर आएंगे। या तो आएगा x बाई वाई बराबर 3y प्लस सी, ठीक है, इसका आंसर है ये। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर 3y स्क्वायर प्लस सी वाई, ठीक है। ये दो तरह के आंसर आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात कीजिए कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता बताइए। तो इसकी प्रायिकता हमारा आएगा क्या, 0.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो सिद्ध करने के लिए है, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें कड़ा का देखते हैं। तो कह रहा है रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में है 2i प्लस 3j प्लस 6k तथा आर। अच्छा, इसके बीच की न्यूनतम दूरी जो निकालनी है वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालते हैं a क्रॉस b से, ठीक है। तो इसको पहले तुलना करेंगे। देखो ये कैसा होगा, ये और ये दोनों क्या है हमारा, एक ही जैसे हैं, तो ये समांतर होंगे, ठीक है। ये दोनों समांतर हैं तो समांतर के लिए फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 293/7, ठीक है, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इसका आंसर आएगा x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2, ये हो जाएगा हमारा क्या, ए इनवर्स। इसका आंसर हो गया। 8वां कह रहा है कोई एक खंड कीजिए, ठीक है। तो पहला है, पहला देखते हैं 0 से π/2 अंडर रूट 10x बट्टे अंडर रूट में क्या है 10x प्लस अंडर रूट कॉट x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिद्ध करने के लिए है, तो ये तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ख, इसको देखते हैं। कह रहा है 0 से पाई x साइन x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, π²/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई एक खंड कीजिए अवकल समीकरण। पहला दिया है अवकल समीकरण 1 + y² dx बराबर 10 इनवर्स y माइनस x dx को हल कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो, x बराबर 10 इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई माइनस 10 इनवर्स y, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हो गया। ख देखते हैं। कह रहा है यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू +-1 तो सिद्ध कीजिए। तो ये तो सिद्ध करने के लिए है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x पर पावर 10x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन x पर पावर क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस सेक स्क्वायर x लॉग साइन x,
इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप लोग अपना आंसर देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।